सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। इच्छा ही बंधन है। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है इच्छा ही बंधन है। मनुष्य ने अपने आप को अपनी धारणा और मान्यताओं में बुरी तरह जकड़ रखा है, बांध रखा है और कहता यह है कि भगवान ने यह किया वो किया, और सारा दोष भगवान या विधाता पर मरता है और रोता है, छटपटाता है, किंतु उन बंधनों से छूटने का प्रयत्न नहीं करता और ना ही साहस जुटा पाता है। वह अपने को विवश, निराश, दीनहीन समझने लगता है। तो जब तक लड़कपन रहा, समय नासमझी में खेलकूद और माँ बाप भाई बंधुओं के लाड़ प्यार में बिताया। बड़े हुए, पढ़े लिखे, नौकरी चाकरी की, रोजगार व्यवसाय किया अथवा खेती बाड़ी में लगकर रुपया पैसा कमाने लगे। घर और परिवारजनों की सेवा शुश्रूषा में लग गए। माँ बाप ने विवाह कर दिया। अब जीवन की नई रूपरेखा शुरू हो गई। घर वालों परिवार वालों से अधिक लगा प्रेम व्यवहार हो गया। अब तो जो कुछ है पत्नी है, हर समय उसी का ख्याल, उसी की देखभाल, उसी के साथ उठना बैठना, खाना पीना, चलने लगना। इस प्रकार कुछ समय बीता तो बच्चे पैदा हो गए और उसके लालन पालन और खिलाने पिलाने में समय बीतने लगा। अब पत्नी में लगाव तो है किंतु कुछ बच्चे में बट गया। इस प्रकार जीवन का काफी समय इन्हीं घर गृहस्थी के चक्करों में, झंझटों में बीत गया। अब शरीर में निर्बलता आने लगी, थकावट पैदा होने लगी। अब उतनी मेहनत और परिश्रम नहीं कर पाते जितनी कि अब तक करते थे। इधर बच्चे भी बड़े हो गए, उनको पढ़ाने लिखाने में समय और धन जुटाना पड़ गया। फिर लड़का लड़की पढ़ लिख कर तैयार हुए तो उनकी नौकरी चाकरी, शादी विवाह का समय आ पहुंचा। तमाम दौड़ धूप करने के बाद, काफ़ी पैसा खर्च करने के बाद विवाह वगैरह किया। अब शरीर और भी टूट गया और बुढ़ापा आ गया। अब तो कामकाज, नौकरी चाकरी में भी कष्ट होने लगा। अब यदि नौकरी है तो रिटायरमेंट आ गया और पेंशन मिलने लगी। आराम करने का, सुख सुविधा में रहने का समय आ गया, किंतु फिर भी माया मोह नहीं छूटी। लड़के बच्चों का, पोते पोतियों का, देवते देवतियों का लालन पालन, शादी विवाह के ख्याल आने लगे। मतलब यह है कि मनुष्य को फुर्सत नहीं, समय नहीं जो आराम से चैन से बैठ सके। कभी कभी विचार आता है कि कुछ भजन पूजन किया जाए, कुछ राम रहीम से नाता जोड़ा जाए, लेकिन फुर्सत कहाँ है। एक ना एक फोकट लग जाती है, अंत में सब कुछ छूट जाता है। ना शरीर में शक्ति है, ना सोचने विचारने की बुद्धि है। कभी गाते हैं, खुश होते हैं, और कभी इतना चिड़चिड़ाते हैं कि घर में किसी से ठीक से बात नहीं करते। हर समय डांट फटकार, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये खराब कर दिया, वो खराब कर दिया। इन सब बातों से लड़के, बच्चे, पत्नी इत्यादि सभी परेशान हैं। तो यह है संसार, उसका बंधन और व्यवहार। इतना सब कुछ होते हुए भी वो यही चाहता है कि अभी और जिएं। घर के लोग भी अब नफरत करने लगे, लड़के बच्चे भी डांटने फटकारने लगे, परंतु फिर उन्हीं में लगे लिपटे रहना और मौत से दूर रहना चाहते हुए दिन काट रहे हैं। यही सब है संसार, और इन्हीं सब बातों में जीवन के सुनहरे दिन बीत जाते हैं। जीवन का जो लक्ष्य था परमात्मा की प्राप्ति का, उसकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। स्त्री, पुत्र और धन दौलत, इन्हीं की इच्छा वासना में समस्त जीवन की तीसरी हो गई, और जीवन ना छोड़ने की इच्छा हुए भी मृत्यु के चंगुल में अंत में जाना ही पड़ता है। सावधान हो जाओ, उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कटिबद्ध होकर डट जाओ। विजय तुम्हें मिलेगी और अवश्य मिलेगी।
साहस और भगवान का सहारा, आसरा और भरोसा लेकर चेष्टा करो, सब कार्य पूरा होगा। हमारे मन में ये विचार आया कि यदि संसार में रहना आ जाए तो हमारी मुक्ति हो जाए। संसार में रहना एक विद्या है, उस विद्या को ठीक से समझ लें और काम में लाएं तो बेड़ा पार है। किसी भी काम में लगो, उस काम को करने की विद्या आनी चाहिए और उस काम को अच्छी तरह करना चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि किसी भी कार्य में ज्ञान और कर्म दोनों की ही आवश्यकता पड़ती है। अब ये जानना होगा कि संसार में रहने की विद्या या कला क्या है। जो अपने सुख की इच्छा करता है उसको संसार में रहने की कला आई या नहीं। आप अपने कुटुंब में रहते हैं तो कुटुंब की सेवा करते हैं। यदि आप बाहर चले जाते हैं तो वहाँ सेवा नहीं करते बल्कि स्वयं सेवा लेते हैं। कोई हमें मार्ग बता दे, हमारी सहायता कर दे, हमको रहने की जगह दे दे, हमको जल पिला दे आदि। इस प्रकार सेवा चाहते रहना हमें हमारा कल्याण नहीं होता, ऐसा उद्धार नहीं होता। यदि हम किसी से कुछ भी चाहते हैं तो पराधीन हो जाते हैं। ये एक पक्का सिद्धांत है। जब हम किसी से कुछ नहीं चाहते तब हम बिल्कुल पराधीन नहीं होते, सर्वथा स्वाधीन बने रहते हैं। तो संसार से कुछ भी चाहना अपने आप को पराधीन बनाना है। संसार हमसे बहुत कुछ चाहता है, यदि हम उसकी चाहना पूरी करते हैं तो हम पराधीन हैं। इसलिए अपनी चाहना तो रखे ही नहीं और दूसरों की न्यायोक्त चाहना अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार पूरी करें। यह है जीने की कला। अब प्रश्न ये उठ सकता है कि जब हम उससे कुछ भी नहीं चाहते तो फिर उसकी चाहना पूरी क्यों करें। उत्तर यह है कि उनकी चाहना पूर्ति करने से अपनी चाहना के त्याग की सामर्थ्य आ जाती है। यदि अपने स्वार्थ की बात ही हम करते रहेंगे तो अपनी चाहना के त्याग की सामर्थ्य नष्ट हो जाएगी। इसलिए हम दूसरों की सेवा सहायता करते रहें तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे। संसार में रहकर स्वतंत्र होना ही संसार से ऊंचा उठना है और यही मुक्ति है। यदि हमारे माता पिता हैं तो हम उनकी सेवा करें, उनसे चाहना ना रखें। उनका दिया हुआ ही शरीर है, सामर्थ्य है, हमें जो कुछ मिला है उन लोगों से ही मिला है। तो उन लोगों के लिए काम करना है, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं। हमें जिन्होंने शरीर दिया, समझ दी, योग्यता दी, उनकी दी हुई वस्तु के द्वारा केवल उन्हीं की सेवा करनी है। अर्थात उनसे मिली हुई वस्तु उन्हें ही दे देनी है और उन्हें देने के लिए हमें रहना है, अपने लिए नहीं। यदि अपने लिए हम नहीं रहेंगे तो वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें अथवा बुरा, उसका हम पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम अपने साथ अच्छे बर्ताव के लिए वहाँ रहते ही नहीं। हमें तो उनकी सेवा कैसे हो जाए, उनको सुख कैसे पहुँचे, उनका हित कैसे हो, उनको आराम कैसे पहुँचे, यही भाव रखना है। तो इस प्रकार कार्य करने से हम दुखी हो जाएंगे, ऐसा प्रश्न उठ सकता है। परंतु हम दुखी तभी होंगे जब उनसे कुछ चाहेंगे और वे नहीं कर सकेंगे। हम चाहे ही नहीं तो दुखी कैसे होंगे। हम तो केवल उनके सुख के लिए रहते हैं, उनको सुख पहुंचाना ही हमारा काम है। हम सेवा करते हैं और यदि वे दुख देंगे तो दुख देने से हमारे पापों का नाश हो जाएगा और पापों का नाश हो जाने से अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। सेवा करने से त्याग होगा, हमको दुगना लाभ होगा। उनको सुख कैसे पहुंचे, इसके लिए ही संसार में रहना, यही हमारा कर्तव्य है। तो हमारा कर्तव्य तो उनकी चाहना पूरी करना है। उनकी चाहना पूरी करने में दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो उनकी चाहना अन्याय युक्त तो नहीं है, अर्थात चाहना न्याय मुक्त हो। दूसरा, हमारी सामर्थ्य के बाहर की बात तो नहीं है, अर्थात यदि सामर्थ्य के बाहर हो तो हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांग लें कि भाई हम तो समर्थ नहीं है, हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है, इसलिए आप हमें क्षमा करें। यदि सामर्थ्य हो तो उनकी चाह पूरी कर दें।
इस प्रकार संसार में जल में कमल के पत्ते की भांति रहें। कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी जल से भीगता नहीं, मोती की तरह ऊपर लुढ़कता रहता है, उसमें भेदन नहीं होता। जैसे कपड़ा भीग जाता है वैसे ही भीगता नहीं। तो ऐसे ही हम अपने लिए ना रहकर केवल सेवा के लिए रहें तो हम भीगते नहीं, अर्थात संसार में फंसते नहीं। केवल उनके लिए ही रहें, अपने लिए रहें नहीं रहें, अपने लिए कुछ भी ना चाहें। तो जिनका मन साम्य अवस्था में स्थित हो गया है उन पुरुषों ने यहाँ जीवित अवस्था में ही मानव संसार को जीत लिया है। साम्य अवस्था क्या है? अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के मिलने पर उनमें सुख दुख का अनुभव होने पर भी हर्ष शोक के अनुभव का ना होना। तो संसार की कोई भी परिस्थिति हमें डिगा ना सके तो हमने विजय प्राप्त कर ली। यदि संसार की अनुकूलता और प्रतिकूलता ने हम पर असर कर दिया तो हम हार गए। यह असर कब नहीं रहेगा? जब हम संसार में अपने लिए नहीं रहेंगे, अपितु संसार के लिए रहेंगे। तो इस प्रकार रहने से हम ऊंचा उठ जाएंगे। मानव मरता है तो उसकी मृत्यु पर दुख होता है। इस दुख के दो कारण होते हैं। एक तो उससे सुख लिया है पर सुख दिया नहीं, और दूसरा फिर सुख लेने की आशा रही है, तब उसके मरने से दुख होता है। यदि हमने उससे सुख ना लिया होता तो उसके मरने से दुख नहीं होता। तो जो हमसे अपरिचित हैं, जिसका हमारे साथ कोई संबंध नहीं है, वो मरता है तो उसके मरने का हमें दुख नहीं होता। आगे सुख लेने की आशा ना रहे तो भी दुख नहीं होता। जैसे 90-100 वर्षों का बहुत बूढ़ा आदमी मर जाए तो उसकी मृत्यु का दुख नहीं होता। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि उनके मरण, उसका मरण विवाह जैसी बात है, बड़े आनंद की बात है। कारण क्या है? अब उससे सुख की कोई आशा नहीं रही। किसी तरह वो हमारी सेवा करेगा, हमारा हित करेगा, ऐसी आशा नहीं रही, इसलिए दुख नहीं होता। यदि जवान 20-25 वर्ष की आयु का व्यक्ति मर जाता है तो दुख होता है, क्योंकि उससे आशा बांध रखी है कि सुख मिलेगा। तो आशा ही दुखों का कारण होता है, और निराशा है, अनपेक्षा परम सुख है। आपके शरीर का निर्वाह भी समष्टि से ही होगा, परंतु केवल सेवा करने के लिए ही निर्वाह मात्र होना चाहिए। हमारी क्रियाएं हमारे लिए ना हो, उनसे मिली हुई वस्तु उनको ही देते रहें। हम लेने की इच्छा का सर्वथा त्याग कर दें। इस प्रकार सेवा करने से पुराना ऋण उतर जाता है, और आगे नहीं चाहेंगे तो नया ऋण उत्पन्न नहीं होगा। अतः चाहना नहीं करनी चाहिए। संसार में हम रहें, संसार में हम सुख ना चाहें और सुख देते रहें, सेवा करते रहें, सेवा लेने की चाहत बिल्कुल भीतर से हटा दें, तो संसार में हमको रहना आ गया और हम मुक्त हो गए। इच्छा ही बंधन है। यदि उल्टी बुद्धि हो गई कि हमें सेवा मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, यहाँ बुद्धि की विपरीतता यह है कि सेवा लेंगे तो ऋणी हो जाएंगे। सुखी कैसे होंगे? ऋण चढ़ जाएगा। ऋणी आदमी की मुक्ति नहीं होती। ऋणी तो तभी मुक्त होगा जब ऋणदाता उसे क्षमा कर दे। तो जब तक संसार के ऋणी रहते हैं तब तक मुक्ति नहीं होती। इसलिए संसार से ऋण मुक्त हो जाए। सेवा लिया तो बदला चुका दें। हमसे वे जो सेवा चाहते हैं उनकी वो सेवा करते हैं। भगवान के हम भक्त हो सकते हैं, भक्त तो होते हैं पर गुलाम नहीं होते, क्योंकि लेना नहीं है भगवान से भी। उनसे लेना नहीं रहता, तभी वे कहते हैं मैं हूँ भगवान को दास, भगत मेरे मुकटमणि। लेकिन कब? जबकि लेना नहीं चाहते। चारों प्रकार के भक्त उदार हैं, पर ज्ञानी निष्काम भक्त तो भगवान की आत्मा ही है। वो अत्यंत प्यारा भक्त है। निष्काम ज्ञानी भक्त को भगवान अत्यंत प्यारे हैं। कारण ये कि वो उनसे कुछ नहीं चाहते। आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु तो कुछ न कुछ चाहते हैं। वे चाहते हैं तो भगवान के यहाँ कमी थोड़ी है। वे धन भी दे सकते हैं, दुख भी दूर कर सकते हैं, तत्व ज्ञान भी दे सकते हैं,
उनमें देने की सामर्थ्य तो पूरी है, परंतु उन चाहने वाले भक्तों का पद कम हो जाता है। भगवान कहते हैं मैं तो देता रहूं, योगक्षेमम बहाम्यम, परंतु तुम चाहो नहीं। निर्योगक्षेमम आत्मवान भवे, है प्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा मैं स्वयं करूंगा, परंतु तू चाहना मत कर। कितनी बढ़िया बात कही। ना चाहने से प्रेम होगा, किसी से भी चाह लो तो प्रेम नहीं होगा, आपस में चाहने से बंधन होगा। दोनों आपस में चाहते हैं तो दो ठगों में ठगाई नहीं होती। संसार से चाहना माना ठगाई में फंसना, इसलिए चाहना का त्याग करके सेवा करनी है। ये संसार में रहने की असली विद्या है, यही है व्यवहार में परमार्थ की कला, और यही है जीवन की कल्याणकारी कला। चक्रवात के ठीक बीच में एक स्थान ऐसा भी रहता है जहाँ कोई हलचल नहीं होती, वहाँ तनिक भी प्रकोप नहीं रहता। फिर तो इतनी शांति रहती है कि यदि छोटे शिशु को वहाँ सुलाया जा सके तो वह सुख की नींद सोता रहेगा। वायु का झकझोर उसे छू तक नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार इस संसार के कोलाहल के मध्य में प्रभु विराजित हैं। जहाँ वे हैं वहाँ ना तो जगत की हलचल है और ना त्रिताप की विस्मय ज्वाला है। वहाँ सर्वदा और सर्वथा सुख शांति भरी है। इसलिए इच्छाओं को त्याग दो, इच्छाओं के बंधन से बाहर निकलो, प्रभु की शरण में आ जाओ। धन्यवाद।